क्या होगा अगर कैंग द कॉन्करर, थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है। एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल सेट कैंग द कॉन्करर, मैड टाइटन थैनोस या मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो कैंग, थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंग वर्सेस थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नथानियल रिचर्ड है, और उसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रैवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कैंग 13th सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है, और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे पता लगता है कि ये शायद डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग को भी ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड टाइटल पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता लगता है अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने पूर्वजों की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पास्ट में जाने का डिसीजन लेता है और गलती से पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में। और फिर वो वहां से वापस आने, अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के बजाय वहीं पर रहने का डिसीजन लेता है और वहीं पे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का फैरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे, और वो पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और नथानियल रिचर्ड्स वहां पे आराम से रह रहा था जब तक फैंटास्टिक फोर की टीम वहां पे नहीं आ जाती टाइमलाइन को सेव करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी इसलिए वो फैंटास्टिक फोर की टीम से बहुत ही आसानी से हार जाता है। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास अपना कोई फ्यूचर का अटैक और फ्यूचर की वेपन्स है, जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। पर क्योंकि ये टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में जहाँ पे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम थे, जिसके बाद वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। बट स्टिल क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, ना ही उसके पास अभी तक उसका फ्यूचर का कोई टैग है और ना ही अभी तक वो कैंग द कॉन्करर बना है, वो एवेंजर से बहुत बुरी तरह से हारता है। एंड देन अगेन फिर से एक शर्मनाक हार के बाद नथानियल फिर से अपने टाइम मशीन में बैठकर अपने 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। बट स्टिल उसकी टाइम मशीन उतनी परफेक्ट नहीं है और पता नहीं क्या ही है, वो फिर से टाइम स्टोन के चलते हमारे टाइम से 2000 साल आगे और अपने टाइम से 1000 साल आगे पहुंच जाता है 14th सेंचुरी में। और जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी मशीनों और ह्यूमंस के बीच में वॉर चली हुई है और पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी बल्कि पास्ट की थी, इसलिए 14th सेंचुरी में किसी को भी ये पता नहीं था कि इन मशीनों को कैसे यूज करना है। और क्योंकि नथानियल पास्ट से आया था और ये सभी मशीन्स उसी के टाइम की थी इसलिए वो इन सभी मशीन्स को यूज करना जानता था, और वो इन सभी मशीन्स को बंद करके वॉर को रोकने के बजाय इन मशीन्स का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और 14th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। पर वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टैग और टाइम ट्रैवल का यूज करके वो उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को कॉन्कर कर लेता है। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है, और यही सब टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। और अगर किसी फाइट में कैंग हारने वाला होता है तो वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और अपने पास्ट वाले वेरिएंट को बताता है कि कैसे वो इस फाइट को हारने वाला था और क्या करके वो इस फाइट को फ्यूचर में जीत सकता है। इसके अलावा मल्टीवर्स में काउंसिल ऑफ कैंग भी है जिसमें मल्टीवर्स के सभी कैंग है, और वहीं पर है एक सुप्रीम कैंग जिसका मेन मोटिव सभी टाइम के सभी यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना है। बात करें कैंग के पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और वो बस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है। पर कैंग की सबसे बड़ी वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और उसका आर्मर, जो कि उसे सुपरमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और टाइम ट्रैवल जैसी एबिलिटीज देता है। और उसने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर मल्टीवर्स के अगर किसी भी सिनेरियो में कैंग मरने वाला होता है तो उसके आर्मर के अंदर की एक डिवाइस उसकी कॉन्शियसनेस को उन क्लोन्स में शिफ्ट कर देती है, जो कि किसी दूसरी टाइमलाइन में सेफ लोकेशन पे होते हैं, और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स, और कैंग की पावर्स को अच्छे से जानने के बाद अब बात करते हैं थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये थैनोस कितना
पावरफुल है। थानोस एक मैड टाइटन है जिसके इरादे तो नेक थे, पर उसका करने का तरीका किसी को ज्यादा खास पसंद नहीं आया और वो यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन को मारना चाहता था। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो थानोस के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, जीनियस लेवल इंटेलिजेंस और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स है। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। इसके अलावा उसके पास एक्सीलेटेड हीलिंग भी है जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है और उसने बहुत सारी लड़ाइयों में लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान पुरानी बातों को याद कर कर रोते रहते हैं और अपने जख्मों को चाटते रहते हैं और वो कभी भी डेवलप होकर आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही डेवलप होना डिजर्व करते हैं। इसलिए बेस्ट आइडिया था एक नया यूनिवर्स क्रिएट करके वहाँ का गॉड बनना और वहाँ पर सभी चीजों को परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस करना, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। तो ये थी थानोस की पावर्स और थानोस और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो इस फाइट को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। पहला अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो और दूसरा अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। बात करें बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थानोस की तो इवन बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी थानोस एक चलता फिरता पावर हाउस है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने हजारों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है। जबकि कैंग फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, बस वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और उसके पास फ्यूचर के कुछ एडवांस वेपन और एडवांस टैक है। पर थानोस बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि सभी एवेंजर्स से अकेला भिड़ गया था और फिर भी उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए कैंग की किसी भी वेपन का उस पर कोई भी असर नहीं होगा। कैंग के पास उसके मल्टीपल वेरिएंट्स की बहुत बड़ी आर्मी है, पर थानोस के पास भी उसकी चितौड़ी सेना है जो कि क्या कर सकती है ये तुम एंड गेम में देख ही चुके हो। थानोस एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है जो कि एक ही सेकंड में कैंग और उसके आर्मर को मल्टीवर्स से तो नहीं पर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मार्वल का मल्टीवर्स लेवल थ्रेट थानोस के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से आने वाला है उसको तुम थानोस से क्या ही कंपेयर करोगे, जो कि एवेंजर्स की पूरी टीम से अकेला भिड़ गया था। और अगर थानोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए तो वो सिर्फ एक चुटकी बजाकर कैंग और उसके सभी वेरिएंट्स को एक ही सेकंड में एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। इन दी एंड कैंग ना ही थानोस को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि थानोस कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए थानोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा थानोस ही। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैंग टाइम में पीछे जाकर बेबी थानोस को ही मार दे, पर इस सिनेरियो में थानोस और कैंग की कभी फाइट ही नहीं होगी। इसलिए अगर कैंग ऐसा नहीं करता और मल्टीवर्स या फ्यूचर में कभी इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो थानोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। तो बात करते हैं कैंग वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि मिस्टिक आर्ट का मास्टर है और वो अपने आसपास की एनर्जी का यूज करके बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और वो इन स्पेल्स का यूज बहुत अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है जिससे वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टाइम और इवेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं, टाइम लूप क्रिएट कर सकते हैं और किसी को भी उसके अंदर फंसा सकते हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में उन्होंने डोरमामू को फंसाया था। और फ्यूचर की सभी टाइमलाइन इवेंट्स और पॉसिबिलिटीज को भी देख सकते हैं, जैसा थानोस के खिलाफ उन्होंने 14 करोड़ पॉसिबिलिटीज को देखा था। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है और लोगों को मिरर वर्ल्ड में भेज सकता है जहाँ पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और वहाँ पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है। और इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, इसलिए अगर ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसके एक अटैक को भी सर्वाइव नहीं कर सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल तो है पर उनको अपने स्पेल्स और पावर्स को यूज करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर स्ट्रेंज को बेहोश करके नॉर्मल रस्सियों से भी बांध दे जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों को मूव ना कर पाए तो उन रस्सियों से भी नहीं छूट पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ या सुपर पावर नहीं है। पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ खुले हैं और वो फाइट करने के लिए तैयार है तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स तक को रोक चुका है और थानोस और डोरमामू जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने मैजिकल स्पेल्स और मैजिकल पावर्स पर जिनका यूज वो बहुत अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ है कैंग द कॉन्करर जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, बस उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और फ्यूचर के एडवांस डेडली वेपन्स पर। कैंग टाइम ट्रैवल कर पास में जाके डॉक्टर
स्ट्रेंज को बचपन में ही मार सकता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी टाइम स्टोन है और वो भी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाके कैंग द कॉन्करर को बचपन में ही मार सकता है, जिससे ये दोनों बगैर फाइट के एक दूसरे को एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर सकते हैं और इन दोनों की फाइट कभी होगी ही नहीं। और अब बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो की जिसमें ये दोनों ऐसा नहीं करते और फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, वो भी इनकी रॉ पावर्स के साथ। और क्योंकि इस फाइट में टाइम मैनिपुलेशन या टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी एडवांटेज या पावर्स नहीं है, इसलिए कैंग और डॉक्टर स्ट्रेंज में से किसी ने भी इस फाइट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं देखी है जिससे वो एक पर्टिकुलर पाथ को सिलेक्ट करके अपने विन को कंफर्म कर सके। और इन दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं है कि अगले ही सेकंड क्या होने वाला है और ये एकदम से अचानक ही फाइट करने लग पड़ते हैं। तो कैंग के पास अपना फ्यूचर के एडवांस टैक और फ्यूचर की एडवांस डेडली वेपन्स है, और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए कैंग का एक ही अटैक डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली मार सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स हैं जिनका यूज वो बोथ अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। और क्योंकि कैंग भी फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स भी कैंग को इजीली मार सकते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी रैंडम अटैक कैंग के लिए डेडली साबित हो सकता है। कैंग अपनी फ्यूचर के एडवांस वेपन से डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करेगा, पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल्स का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स तक को रोक चुका है, इसलिए वो कैंग के इन अटैक्स को इजीली रोक लेगा। कैंग का आर्मर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि बड़े से बड़े अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिकल पावर्स हैं और जहाँ पे बात मैजिक की आती है वहाँ पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आर्मर की ड्यूरेबिलिटी बताती है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग अटैक को सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जहाँ पे बात मैजिकल अटैक की आती है कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अगर चाहे तो वो कैंग द कॉन्करर को इनफाइनाइट टाइम लूप में भी फंसा सकता है, जैसे उसने थॉर रैग्नारॉक में लोकी को फंसाया था और वो आधे घंटे से लगातार गिर रहा था। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज कैंग को मिरर वर्ल्ड में भी डाल सकते हैं जहाँ पर होने वाले किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और वहाँ पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है, इसलिए मिरर वर्ल्ड में डॉक्टर स्ट्रेंज जब चाहे जो चाहे और जहाँ चाहे वहाँ पर वही होता है। और मिरर वर्ल्ड में किसी के लिए भी डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। और इवन कॉमिक्स में भी कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज और कैंग के बीच में फाइट हो चुकी है जो कि थोड़ी लंबी चली है, दोनों को अपनी फुल स्ट्रेंथ का भी यूज करना पड़ा है, बट एट द एंड इस फाइट का विनर डॉक्टर स्ट्रेंज ही रहा है। एट द एंड ऑफ द डे कैंग पावरफुल तो बहुत है और उसके पास फ्यूचर की बहुत सारे एडवांस टैक और एडवांस वेपन्स भी है, पर मैजिक के आगे उसका ये टैक उसके किसी काम नहीं आएगा और डॉक्टर स्ट्रेंज इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा डॉक्टर स्ट्रेंज। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।